दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैंसर होता कैसे है, इससे बचते कैसे हैं, कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं? अगर नहीं पता है तो हम इसके बारे में जानेंगे अपने इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पारस ठाकुर और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ दिलचस्प चीजें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हुए बिना किसी देरी के, कैंसर टैब होता है जब सेल्स अपनी नॉर्मल ग्रोथ और डिवीजन के प्रोसेस से हटकर असामान्य या टेरिक से बारनी और फैलनी शुरू हो जाती हैं। हर इंसान के सेल्स एक निज़ाम के तहत डिवाइड और ग्रो होते हैं, लेकिन कैंसर के केस में ये निज़ाम बिगड़ जाता है और सेल्स भी हेड और बी काबू टेरिक से डिवाइड होने लगती हैं। ये सेल्स ट्यूमर्स बना सकती हैं, जो मांस या गांठ बनाता है, या फिर ब्लड के रास्ते से बॉडी के दूसरे हिस्से तक फैल जाती हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर कई डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है और ये ऑलमोस्ट किसी भी हिस्सा में डेवलप हो सकता है। कैंसर होने का मैकेनिज्म: 1. जेनेटिक म्यूटेशंस। जेनेटिक चेंजेस हर सेल के डीएनए में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बताती हैं कि सेल को कैसे काम करना है। जब ये डीएनए म्यूटेट बदल हो जाता है तो सेल्स के ग्रोथ और डिवीजन का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। ये म्यूटेशंस दो तरीकों से हो सकती हैं। इनहेरिटेड म्यूटेशंस, ये वो जेनेटिक चेंजेस हैं जो पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं। ये म्यूटेशंस बचपन से होते हैं और कुछ लोग इनके वजह से कैंसर के ज़्यादा रिस्क में होते हैं। एक्वायर्ड म्यूटेशंस, ये जिंदगी के दौरान होती हैं और कैंसर का अक्सर सबब बनती हैं। ये म्यूटेशंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, ओवररेस और हार्मफुल केमिकल्स की वजह से होती हैं। 3. ट्यूमर फॉर्मेशन। बनाइन ट्यूमर, ये कैंसरस नहीं होती। ये ग्रो करती हैं, लेकिन नियरबाई टिश्यूज या ऑर्गन्स में नहीं फैलती। इन्हें सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है और ये वापस नहीं आती। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये कैंसरस होती हैं। ये सिर्फ ग्रो नहीं करती, बल्कि आसपास के टिश्यूज में इन्वेड करती हैं और ब्लड स्ट्रीम के जरिए बॉडी के दूसरे हिस्से तक फैलती हैं। 4. मेटास्टेसिस। जब कैंसरस सेल्स एक हिस्सा से निकलकर बॉडी के दूसरे हिस्से तक ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए फैलती हैं, तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये एडवांस स्टेज का कैंसर होता है, जहां इलाज ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर कैसे डेवलप होता है? कैंसर के डेवलपमेंट के पीछे कई स्टेजेस होते हैं। 1. इनिशिएशन, ये वो फेज है जब डीएनए में कोई म्यूटेशन या डैमेज होता है, लेकिन अभी तक कोई विजिबल सिम्टम नहीं होता। ये स्टेज कई महीनों या सालों तक भी चल सकती है। 2. प्रमोशन, इस फेज में म्यूटेटेड सेल्स ग्रो और डिवाइड करना शुरू करते हैं। ये सेल्स अपने ग्रोथ सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती हैं और नॉर्मल सेल्स के ग्रोथ से बहुत तेजी से बाटी हैं। 3. प्रोग्रेशन, ये कैंसर के फाइनल स्टेजेस हैं, जहां म्यूटेटेड सेल्स मैलिग्नेंट बन जाती हैं और नियरबाई टिश्यूज में इन्वेड करना शुरू कर देती हैं। ये सेल्स फिर बॉडी के दूसरे हिस्से में फैलकर मेटास्टेसिस शुरू करती हैं। कैंसर के कारण। कैंसर के काफी डिफरेंट कारण होते हैं जो सेल्स के डीएनए को डैमेज या म्यूटेट कर सकते हैं। 1. टबैको एंड स्मोकिंग। सिगरेट या किसी भी तरह का टबैको इस्तेमाल करना कैंसर के सबसे बड़े कारण में से एक है, खासकर लंग्स, थ्रोट, माउथ और पैंक्रियास के कैंसर के लिए। 2. रेडिएशन एक्सपोजर। एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे डायरेक्ट सनलाइट से स्किन कैंसर का सबसे बड़ा सबब है। एक्स रेज और दूसरी हार्मफुल रेडिएशंस भी कैंसर रिस्क बढ़ा सकती हैं। 3. हार्मफुल केमिकल्स। एस्बेस्टस, आर्सेनिक और कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स का एक्सपोजर कैंसर को ट्रिगर कर सकता है। 4. वायरसेस एंड बैक्टीरिया। कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया कैंसर्स का सबब बन सकते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, सर्विकल कैंसर और हेपेटाइटिस बी सी लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। 5. पुअर लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्थी डाइट, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल कंजम्पशन और ओबेसिटी भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। 6. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अगर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का शिकार हो तो ये एरिया के सेल्स में कंटिन्यूअस डैमेज कर सकती है, जो आगे चलकर कैंसर में बदल सकती है। 7. हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ हार्मोनल चेंजेस या इम्बैलेंसेस भी कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स को ट्रिगर करते हैं, जैसे ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर।
कैंसर के टाइप्स। कैंसर बॉडी के किसी भी हिस्सा में हो सकता है, लेकिन इसे कुछ कॉमन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 1. कार्सिनोमास। ये कैंसर एपिथेलियल सेल्स जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बने छह में होता है। कार्सिनोमा कैंसर सबसे कॉमन होते हैं, जैसे लंग, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर। 2. सार्कोमास। ये कैंसर बोन्स, मसल्स, फैट, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज में डेवलप होता है। 3. ल्यूकीमियाज। ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज बोन मैरो में होता है और ब्लड में एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है। ल्यूकीमिया के केस में ट्यूमर नहीं बनता, बल्कि एबनॉर्मल सेल्स ब्लड और बोन मैरो में फैल जाते हैं। 4. लिम्फोमास। ये इम्यून सिस्टम के लिम्फेटिक टिश्यूज में होता है, जैसे लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। 5. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर्स। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स में डेवलप होते हैं। कैंसर से बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। 1. टबैको से दूरी। स्मोकिंग या किसी भी तरह का टबैको इस्तेमाल कैंसर का सबसे बड़ा सबब है। इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। 2. हेल्दी डाइट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड और रेड मीट कम खाएं। 3. फिजिकल एक्टिविटी। हर दिन थोड़ा वक्त एक्सरसाइज के लिए निकलना जरूरी है। ये बॉडी को फिट रखता है और कैंसर का रिस्क कम करता है। 4. अल्कोहल का इस्तेमाल कम करना। अल्कोहल का एक्सेसिव इस्तेमाल कुछ कैंसर्स, जैसे लिवर और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। 5. सन प्रोटेक्शन। डायरेक्ट सनलाइट में ज्यादा वक्त गुजारना स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और ज्यादा धूप में रहने से बचें। 6. रेगुलर स्क्रीनिंग्स। कुछ कैंसर्स का वक्त पर पता चल जाए तो इलाज ज्यादा आसान होता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाके रेगुलर स्क्रीनिंग्स करानी चाहिए। 7. वैक्सीनेशन। HPV और हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शंस के खिलाफ वैक्सीनेशन लेकर उनसे होने वाले कैंसर्स का रिस्क कम किया जा सकता है। 8. स्ट्रेस मैनेजमेंट। ज्यादा स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।